परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये सच्ची घटना एक सत्संगी बीबी की है। ये बीबी डेरे में रहकर सेवा किया करती थी। इनके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। बीबी एक कमाई वाली जीव थी। बीबी सेवा के साथ साथ भजन सिमरन भी बहुत करती थी। बीबी का एक 24 साल का बेटा था जो चंडीगढ़ में नौकरी किया करता था। बीबी का बेटा भी कभी कभी डेरे आया करता था और जब भी वो डेरे आता तो बड़े मन से सेवा किया करता था। बीबी अपने बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की की तलाश भी कर रही थी, लेकिन सात संगत जी, होने को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन बीबी के पास डेरे के सेक्रेटरी साहब ने खबर पहुंचाई कि आपके बेटे का चंडीगढ़ में एक्सीडेंट हो गया है और उसको चंडीगढ़ के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। ये सुनकर बीबी बहुत घबरा जाती है और उसी समय वो डेरे से निकल पड़ती है और चंडीगढ़ जाने वाली बस में बैठ जाती है। लेकिन जब तक वो चंडीगढ़ पहुंचती है तब तक उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। इस बात का एक बहुत बड़ा सदमा उस बीबी को लगता है, क्योंकि बेटे के अलावा उस बीबी का दुनिया में और कोई नहीं था। बीबी बहुत रोने लगती है और बेटे का संस्कार करके वापस डेरे में लौट आती है। लेकिन अब बीबी का मन डेरे में किसी भी काम में नहीं लगता था। ना तो वो बीबी भजन सिमरन में ध्यान लगा पाती थी और ना ही ठीक से खा पी पा रही थी। सात संगत जी, जिसका इकलौता जवान बेटा ऐसे चला जाए, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होती है, ये दर्द उसके अलावा और कोई नहीं महसूस कर सकता। तो जब डेरे में सेक्रेटरी साहब ने देखा कि बीबी हर समय उदास सी रहती है और सेवा भी मन से नहीं करती, तो सेक्रेटरी साहब ने बीबी को तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन इस दर्द का कम हो पाना इतना आसान नहीं था। तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से इस बारे में बात की। बाबा जी को बताया कि वो बीबी बहुत दुखी रहती है। तो बाबा जी ने कहा कि उसे समझाओ, ये तो कर्मों का खेल है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बाबा जी, मैंने उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, बीबी को यहाँ लेकर आओ। तो सेक्रेटरी साहब ने बीबी को बुलवाया और बाबा जी के सामने हाजिर किया। तो बाबा जी ने कहा, बीबी रो क्यों रही है? तो बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरा इकलौता बेटा ऐसे चला गया, अब मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा ही था जिसके लिए मैं जी रही थी। अब मेरी कोई आस नहीं बची। बाबा जी ने समझाया कि बीबी, तू तो इतनी कमाई वाली है, तुम्हें तो पता ही है कि जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन जाना ही है। ये अलग बात है कि कोई पहले चला जाता है और कोई बाद में, लेकिन जाना तो सबको पड़ता है। तो बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मन को जितना मर्जी समझा लूं, पर ये मन नहीं समझता। माँ की ममता ने इस मन को बांध रखा है। बाबा जी कहने लगे कि बीबी, तुम तो जानती ही हो कि मन को सिर्फ भजन सिमरन से ही काबू किया जा सकता है। तुम भजन सिमरन किया करो, फिर ये मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। बीबी कहती है कि बाबा जी, मुझसे भजन सिमरन हो ही नहीं पाता। जब भी ध्यान में बैठती हूँ तब मेरे बेटे की सूरत मेरे सामने आ जाती है और मेरा ध्यान टूट जाता है। फिर आगे बीबी अरदास करने लगती है कि बाबा जी, मैं जानती हूँ मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं एक बार अपने बेटे की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मेरी इच्छा थी कि उसके जाने से पहले एक बार उसकी आवाज़ सुन सकूँ। बाबा जी, आप मुझ पर कृपा कर दो और मुझे मेरे बेटे की आवाज़ एक बार सुनवा दो। बाबा जी कहने लगे कि ठीक है, तुम भजन सिमरन पर बैठ जाओ। तो बाबा जी कहने पर वो भजन सिमरन पर बैठ जाती है और जब उसे भजन सिमरन पर बैठे 1 घंटा हो जाता है तो उस बीबी को दिखाई देने लगता है कि वो बीबी अपने बेटे के पास जा रही है और सामने से उसका बेटा बीबी को रोक रहा है कि माँ, तू यहाँ मत आ, यहाँ से वापस चली जा। तो वो बीबी रो रो के कहती है कि बेटा, तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया? तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी? तो बेटा कहने लगा कि माँ, तू रो रो के मुझे याद मत कर, ऐसे मुझे यहाँ से जाने में बहुत तकलीफ होगी। तेरा और मेरा रिश्ता सिर्फ 24 सालों का ही था,
फिर बेटा आगे कहने लगा कि माँ, तू तो इतना भजन सिमरन करती है, तुझे तो सब पता है कि एक ना एक दिन सबने जाना है। ये दुनिया तो एक झूठ पर बनी है, यहाँ सब रिश्ते झूठे होते हैं, सच्चा रिश्ता तो उस कुल मालिक से ही है। तू इन झूठे रिश्तों के लिए अपना सच्चा रिश्ता खराब मत कर। उस मालिक से रिश्ता बड़ी मुश्किल से बनता है, इसीलिए इसको खराब मत कर और भजन सिमरन करती रह। अब जितनी तेरी जिंदगी है उसको मेरे लिए खराब मत कर और कुल मालिक का भजन सिमरन कर। ये कहकर उसका बेटा वहां से चला जाता है और बीबी की आंखें खुलती है तो सामने बाबा जी खड़े होते हैं। तो बीबी बाबा जी को कहती है, हे सच्चे पातशाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी आंखों से मोह माया का पर्दा हटा दिया है। मुझे समझ आ गया है कि दुनियावी रिश्ते सच्चे नहीं होते और मालिक से हमारा रिश्ता ही एक सच्चा रिश्ता है। अब मैं भजन सिमरन को पूरा वक्त दूंगी और मोह माया में मन को नहीं फंसने दूंगी। ये देखकर बाबा जी मुस्कुरा पड़ते हैं। सासंगा जी, हमारा दायरा और हमारी एक संत जितनी बड़ी नहीं है, इसीलिए हम रिश्तों के मुंह में फंसे हुए हैं। हम सबको पता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, परंतु हम अपने मन को ये बात समझाने में असमर्थ है क्योंकि हमारी सोच इतनी ऊंची नहीं है। हम रिश्तों के मुंह में फंसकर उस मालिक से अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। संत महात्मा हमेशा समझाते रहते हैं कि ये दुनिया और यहाँ की हर चीज सब कुछ झूठा है। रिश्ते, नाते, ऐशो आराम, धन संपत्ति और हमारा ये शरीर हमें केवल कुछ सालों के लिए मिला है। आज हम सबको पता है कि एक दिन ये सब छोड़कर अकेले जाना पड़ेगा, फिर भी हम मोह माया के जाल में खुद को फंसा लेते हैं। सासंगत जी, हमें चाहिए कि इस झूठी दुनिया के झूठे और मतलबी रिश्तों में फंसकर उस मालिक को नहीं भूलना चाहिए। सारे काम करते हुए भजन सिमरन भी जरूर करना चाहिए। इस लोक के बाद अगले लोक में हमारी दुनियावी कमाई नहीं पूछी जाएगी, वहां सिर्फ नाम की कमाई पूछी जाएगी। नाम की कमाई के आधार पर ही हमारा आगे का फैसला होगा। सासंगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपको आज की ये रूहानी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ जरूर साझा कीजिएगा जो अभी इस पेज के साथ नहीं जुड़े हैं, और ऐसी रूहानी साखियाँ सुनने के लिए आप इस पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ अपलोड करते हैं जिन्हें सुनकर आपके अंदर भी परमात्मा के नाम की कमाई का शौक पैदा होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।